जो डीजी इंटेलिजेंस हैं और डीजी पाकिस्तान रेंजर हैं उनके अफसरान की कि उन्होंने कोई गलत काम तो नहीं किया। आर्मी एक्ट में लॉफुल कमांड को डिफाइन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान केस में अनलॉफुल कमांड की भी डेफिनेशन दे दी है। जिस मुल्क में अफसरान आला अफसरान को अगवा किया जाए कि चादर और चार दीवारी का पामाल किया जाए, वहाँ कौन शख्स महफूज करेगा? उसने वो वफाकी इदारे इस्तेमाल किए जिनके आला तरीन अफसरान और दीगर अफसरान भी पाकिस्तान फौज से हैं। फौज को मुलव्वस कर दिया गया है। ये फैसले कौन करेगा? अदालत अदलिया ने, बड़ी अदालतों ने अफसरान के तबादले का आज एक अफसर को अगवा कर लिया और अदालतों ने नोटिस नहीं दिया कि जो लोग मुलव्वस हुए हैं, कोई टेलीफोन नहीं आया। चीफ मिनिस्टर साहब ने हुआ, बिलावल भुट्टो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चूंकि कोई राब्ता नहीं था और इन दोनों इदारों के आला अफसरान जो हैं वो पाकिस्तान फौज से डेपुटेशन पर आते हैं, पाकिस्तान रेंजर सिंध के भी और इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के भी। तो बिलावल साहब ने दरख्वास्त की, क्योंकि वफाकी हुकूमत से रब्ता नहीं था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और डीजी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस से कि आप इस मामले की तफ्तीश करें। उन्होंने वादा किया कि 10 दिन में तफ्तीश होगी और उसके बाद पुलिस ने भी कहा कि ठीक है, हम 10 दिन इंतज़ार कर लेंगे। अब मसला ये है, आईजी पुलिस जो है ये 22 ग्रेड के अफसर हैं, डीजी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस भी 22 ग्रेड के अफसर हैं, डीजी 21 ग्रेड के अफसर हैं, सारे वफाकी हुकूमत के अफसर हैं। अब कानून के तहत, इस आर्मी एक्ट के तहत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तफ्तीश कर सकते हैं अपने अफसरान की, यानी जो डीजी इंटेलिजेंस हैं और डीजी पाकिस्तान रेंजर हैं उनके अफसरान की कि उन्होंने कोई गलत काम तो नहीं किया। आर्मी एक्ट में लॉफुल कमांड को डिफाइन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान केस में अनलॉफुल कमांड की भी डेफिनेशन दे दी है और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जितना ज़रूरी लॉफुल कमांड पे एक्शन लेना होता है, इतना ही ज़रूरी अफसर के लिए अनलॉफुल कमांड को ओबे ना करने की जिम्मेदारी होती है। और ये फैसला कि लॉफुल कमांड क्या है और अन के जरिए तफ्तीश करेंगे, तो वो सिर्फ इस हद तक तफ्तीश हो सकती है कि क्या कोई लॉफुल कमांड दी गई थी या कोई अनलॉफुल कमांड थी, उस पर मुतल्लिका अफसरान ने सही अमल किया या नहीं किया। वो जो वाकया होटल के तोड़ने का है, उस तफ्तीश उनके दायरा इख्तियार में नहीं है। वो तफ्तीश होना जरूरी है कि चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ जो था उसको किसने पामाल किया, क्यों पामाल किया। और आप जब इस सारे वाक़े को देखते हैं तो एक बड़ा खौफनाक पहलू नजर आता है कि वफाकी इदारों ने सूबे के सबसे बड़े पुलिस अफसर को रात के अंधेरे में अगवा किया, उनसे एफआईआर दर्ज करवाई। इसलिए दर्ज करवाई कि सुबह के 7 बजे जाके मरियम नवाज की होटल का कमरा तोड़कर चादर और चार दीवारी को पामाल करके वो अमल कर सके। जिस मुल्क में अफसरान आला अफसरान को अगवा किया जाए कि चादर और चार दीवारी का पामाल किया जाए, वहां कौन शख्स महफूज करेगा, अपने आप को महफूज तस्वर करेगा? वहां किसकी इज्जत रह जाएगी? उस मुल्क का निजाम खोखला हो जाता है। और बात यहां तक नहीं रुकती, सूबे की जो अथॉरिटी थी, जो सूबे का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको भी पामाल किया गया। बात की सारी जिम्मेदारी
इस मुल्क के वज़ीर आज़म पर आती है। मुकम्मल जिम्मेदारी वज़ीर आज़म की है। दोनों इदारे, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस और पाकिस्तान रेंजर सिंध, वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करते हैं। वज़ीर आज़म खुद बात नहीं करता इदारों से, उसका सेक्रेटरी बात करता है। हमारा वज़ीर आज़म खुद भी कर सकता है, लेकिन किसी ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं इन दो इदारों को, वो शख्स सिर्फ और सिर्फ मुल्क का वज़ीर आज़म हो सकता है, कोई और इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता। ये इदारे किसी और के ताबे नहीं है। इन इदारों के अफसरान अपनी कमांड्स लेते हैं, अपनी इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, ऑर्डर्स लेते हैं इस मुल्क के वज़ीर आज़म से। ये इस सारे मामले की हकीकत है, और ये वाज़ेह हकीकत है कि इस मुल्क के वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया कि चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पामाल किया जाए, और उसने वफाकी इदारे इस्तेमाल किए। उसने वो वफाकी इदारे इस्तेमाल किए जिनके आला तरीन अफसरान और दीगर अफसरान भी पाकिस्तान फौज से हैं। क्या उन अफसरान को ये अनलॉफुल कमांड एक्सेप्ट करनी चाहिए थी? ये सवाल है आज का। चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पामाल करना मेरी नज़र में, हर पाकिस्तानी की नज़र में, एक अनलॉफुल कमांड है, गैर कानूनी हुक्म है। इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता, लेकिन इन इदारों ने अमल किया। ये मामला बहुत संगीन है। आईन को तोड़ा गया, सूबे की अथॉरिटी को चैलेंज किया गया, सूबे के अफसरान को अगवा किया गया। ये मामूली बातें नहीं हैं, और सारी बात वज़ीर आज़म के दफ्तर में जाती है। आज वज़ीर आज़म को जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना होगा। पाकिस्तान के अवाम भी पूछते हैं, जब उस ओहदे पे आए थे, जो हलफ उठाया था उसको पढ़ ले। ना सिर्फ अपना हलफ तोड़ा, बल्कि अपने जो अफसरान थे उनको भी हलफ तोड़ने का हुक्म दिया। ये बात यहां पे रुकेगी नहीं, ये रुक सकती नहीं है, रुकनी चाहिए नहीं है। ये वही बात है जो पीडीएम, ये वही बात है जो पाकिस्तान के अवाम कह रहे हैं। जब मुल्क का वज़ीर आज़म अपने काम छोड़ दे, अवाम की तकलीफ, मुल्क की मईशत को छोड़ दे, वो चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पामाल करने में लग जाए, तो फिर इस मुल्क का क्या बनेगा? अब हमें तो तवक्को ये थी, और हमने इंतजार किया कि इस मुल्क की अदलिया, क्योंकि मामला तो अदलिया तक जा पहुंचा है, सूबे वफाक में टकराव है, फौज को मुलव्वस कर दिया गया है, ये फैसले कौन करेगा? हमें तवक्को ये थी कि हमारी अदालतें जो सुबह मोटर नोटिस लेती रही हैं सेक्रेटरी साहिबान के तबादले का, बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। खुद नोटिस लिया अदालत अदलिया ने, बड़ी अदालतों ने अफसरान के तबादले का। आज एक अफसर को अगवा कर लिया और अदालतों ने नोटिस नहीं लिया। आज आईन को तोड़ा गया, अदालतों ने नोटिस नहीं लिया। हमने तो इस मुल्क को वज़ीर आज़म पर एक वीजा रखने पर निकाला, सुबह मोटर नोटिस लेकर। आज जब मुल्क का आईन खतरे में है, मुल्क का आईन पामाल हो रहा है, चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल हो रहा है, हमारी अदालतें खामोश बैठी हैं। ये बातें सोचने की हैं, लम्हा फिक्री हम सब के लिए, इस मुल्क के लिए लम्हा फिक्री। हम कर क्या रहे हैं, हम कहां पर जा रहे हैं, इसका जवाबदेह कोई है? अगर आईजी पुलिस महफूज नहीं है, चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, तो फिर कोई भी यहां महफूज नहीं है। ये बातें हैं जो हमने अवाम के सामने रखनी थी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, कौन करेगा, इसका कोई तयन करना मुश्किल है।
हमें तो ये भी थी कि सेनेट इस मामले को उठाएगी, जो सूबे और वफाक के दरमियान रिश्ते को बरकरार रखती है, जो सूबे के मामलात का तहफ़्फ़ुज़ करती है, उसको उठाना चाहिए। सेनेट की कमेटी बननी चाहिए जो जाए और देखे कि सूबा सिंध के अंदर क्या हुआ, उसके आईजी के साथ क्या हुआ, वहां किस तरह चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि आप आज अरबाब इक़्तिदार की सोच देखें कि मनसूबा बनाया जाता है, 2 वफाकी इदारे मुलव्वस किए जाते हैं, उनको हुक्म दिया जाता है कि FIR दर्ज करो और सुबह के 7 बजे मरियम नवाज साहिबा के होटल के कमरे का दरवाज़ा तोड़कर चादर और चार दीवारी को पामाल करके हरासा करो, वरना गिरफ्तार करते ना मरियम नवाज को भी, उनका नाम भी उस जैली FIR में दर्ज है। आज मामलात गैर मामूली नौइयत के हो चुके हैं, लेकिन हमें अफसोस है कि पार्लिमान भी मफलूज है, अदालतें भी खामोश हैं। आज इंसाफ मरियम नवाज साहबा को कहां से मिलेगा, IG पुलिस को कहां से मिलेगा, सिंध के अवाम को कहां से मिलेगा? ये सवाल हैं जिनका जवाब जानना आज सारा पाकिस्तान इंतजार कर रहा है। बहुत शुक्रिया।